हे गाइस, दिस इज डॉक्टर राज और एनजीईआरटी विन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं एमपीपीएससी डेली टेस्ट सीरीज़ का चौथा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, नीरज चोपड़ा का संबंध है। तो इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से और यह इन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था जिस 88.07 मीटर थ्रो करके। इसके अलावा 2018 एशियन गेम्स और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, द्युति चंद्र कौन है? तो यह है भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा इनका संबंध उड़ीसा से है। 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर के लिए भी सिल्वर मेडल हासिल किया। 2016 ओलंपिक गेम्स के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई किया। इसके अलावा 2019 जो कि इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, 2019 में 30th समर यूनिवर्सियाड जो हुए थे नेपल्स इटली में। नेपाल से एक पुनर्जागरणकालीन शहर रहा है, आप उसे जानते हैं। वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह कानाकिसली नेशनल पार्क में स्टार्ट हुआ। और कानाकिसली आपको पता है मंडला बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो यह केंद्र द्वारा 1973 में प्रारंभ हुआ और सेम ईयर भारत में मध्य प्रदेश के कानाकिसली में भी इसे शुरू किया गया। और इसमें वर्तमान में कुल 7 नेशनल पार्क और सेंचुरी शामिल हैं, जिसमें से कान्हा नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क शामिल है। इसके अलावा एक सेंचुरी रातापानी जो कि रायसेन में है वह भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्येंद्र सिंह लोहिया हाल ही में चर्चा में क्यों थे? तो यह थे मध्य प्रदेश के पहले पैरा तैराक हैं जिन्हें देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह मध्य प्रदेश से किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने तो डेन ब्रावो और यह वेस्ट इंडीज से संबंधित है। अर्थ ओवरशूट डे 2020 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 22 अगस्त को। और अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, जिससे सिंपल डेफिनेशन समझते हैं कि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग धरती द्वारा उस वर्ष संसाधन उत्पादन करने की क्षमता से ज़्यादा हो जाना। सपोज करिए अगर धरती 10 इकाई पैदा करती है और अगर मानव द्वारा उस ईयर 10 इकाई का उपभोग कर लिया जाता है किसी भी डेट पे, उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है किसी भी डेट को, तो वह डेट अर्थ ओवरशूट डे कहलाती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 2019 में यह 29 जुलाई को मनाया गया था, जबकि 2020 में यह 22 अगस्त को आया। यह 3 हफ्ते का जो एक एक्स्ट्रा टाइम जो धरती को मिला है, यह जो लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से, जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से ये फायदा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? 2019 को। 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह देहरादून में हुआ। और अगला लास्ट क्वेश्चन है, राज्य में घड़ियाल का संरक्षण किस नदी में किया जा रहा है? तो चंबल और सोन। यहाँ पर हम सतत को समझ लेते हैं। सतत का मीन्स होता है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मीन्स होता है कोई भी चीज़ निरंतर चलने वाली। और सस्टेनेबल कोई भी चीज़ तब होगी जब वर्तमान में किसी भी संसाधन का इस प्रकार उपयोग करना कि वर्तमान की आवश्यकताएं तो पूरी हो जाएं, साथ ही आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी भी आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG थे, उन्हें बाद में बदल करके SDG किया गया, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किया गया और उनको प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो था कि चंबल और सोन दोनों में ही राज्य का घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। तो चंबल में 1978 में प्रारंभ हुआ था और यह है मुरैना भिंड मध्य प्रदेश में, धौलपुर राजस्थान और इटावा जो कि यूपी में, इन तीनों जगहों पर ये चल रहा है कार्य। इसके अलावा सोन नदी में 1981 में प्रारंभ हुआ जो कि शहडोल सीधी सिंगरौली में चल रहा है कार्य। इसके अलावा एक नदी और है केन नदी, वहाँ पर भी 1981 में प्रारंभ हुआ जो कि छतरपुर पन्ना जिले में आती हैं। तो इस प्रकार हमारे ये 10 क्वेश्चन सभी समाप्त हुए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप प्लीज़ इसे बार बार घर पर रिवाइज करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप लगे रहें, खुश रहें, मंजिल मिलेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच।